हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 कर्म योग इसके 35वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक की पहले कुछ आवृत्ति करेंगे। आई होप आपने अभ्यास किया होगा। बहुत सुंदर श्लोक है ये। पहले कौन गाएंगे इसे? अनीता माता जी है। ओके, आप गाएगा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधयन् श्रेया परधर्मो भयावह। परधर्मो भयावह। बहुत अच्छी माता जी, दैट वाज नाइस। ओके, अब कौन गाएंगे? मधुस्मिता माता जी, आप गाइए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्मो भयावह। बहुत अच्छी माता जी। कौन गाएंगे अब? कनक माता जी, आप गाइए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। परधर्मो भयावह। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा गाया। आप सबने बहुत अच्छा गाया। देखिए, भगवान 12वें अध्याय, भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में अर्जुन को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप अपनी बुद्धि को और अपने चित्त को मुझ में लगाओ, राइट? और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो अभी हम भगवान, जब आप भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ रहे हो तो पूरी बुद्धि लग रही है ना, राइट? तो हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और भगवान ये बोल चुके हैं कि एक एक अक्षर से भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। तो ये भगवान है शब्द रूप में। तो इस प्रकार हम भगवान का प्रत्यक्ष डायरेक्ट संपर्क प्राप्त कर रहे हैं। भगवान के संपर्क में है, इससे हम पवित्र होते हैं, हमारा चित्त शुद्ध होता है। ओके, आप सबने बहुत अच्छा गाया। अब हम जानते हैं श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो भगवान ये अब क्यों कह रहे हैं, इसका लिंक समझिए, फिर वी आर कमिंग बैक टू दिस वन। पिछले श्लोक में, इस श्लोक के एकदम पिछले श्लोक में भगवान ने बोला कि जो इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयो न वशमागच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। भगवान ने श्लोक में कहा था कि प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। हर इंद्रिय के कुछ राग द्वेष हैं, उसको व्यवस्थित करने के कुछ नियम हैं, और मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। अब मानो अर्जुन इस बात को सुनने के बाद ये बोले, इस बात को सुनने के पश्चात मानो अर्जुन ये कहें कि हाँ, आप एकदम ठीक बोल रहे हो भगवान, हमको आपकी बात पर विश्वास है, उस पर हम कोई भी दोष नहीं देखते हैं, आप ठीक कह रहे हो। लेकिन अगर मैं युद्ध करूंगा तो राग द्वेष तो होगा। मेरी पार्टी में जो लोग हैं उनसे राग, और जिनके अगेंस्ट मुझे युद्ध करना है उनसे द्वेष। लेकिन आप कह रहे हो कि राग द्वेष नहीं होना चाहिए। पर आपकी बात भी ठीक है कि हमको अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, राइट? इससे पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि तुम इन 5 बातों का ध्यान रखते हुए युद्ध करो, अपना कर्म करो। तो अर्जुन ऐसा सोच सकते हैं कि जो क्षत्रिय का धर्म पालन इस वक्त मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि उसमें राग द्वेष तो होगा ही। तो ऐसा करते हैं, ब्राह्मण का जो धर्म है उसको पालन कर लेते हैं। जो हिंसा है वो क्षत्रिय को अलाउ होती है, राइट?
धर्म की स्थापना करने के लिए अगर हिंसा अनिवार्य हो तो उसको करना, ये शास्त्र आदेश है, उसको करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण को हिंसा अलाउड नहीं है, राइट? ब्राह्मण को सहन करने को बोला जाता है। तो अगर इस स्थिति में अर्जुन बोले कि मेरे लिए अगर मैं हिंसा करूंगा, युद्ध का मार्ग चुनूंगा, तो उसमें राग द्वेष होगा, तो मैं ब्राह्मण का स्वधर्म अपना लेता हूँ, वो आसान भी है और वो मैं कर लूंगा। तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा करना उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठकर है। मतलब अगर तुम युद्ध छोड़ भी दोगे और तुम अगर जंगल भी चले जाओगे, ब्राह्मण की तरह से रहने लगोगे, राइट? उन्होंने पहले के श्लोकों में कहा था कि इन गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग करके जीऊं। तो ब्राह्मण जो है मधुकरी अर्थात भिक्षा मांगकर जी सकता है, लेकिन क्षत्रिय ऐसा नहीं कर सकता है, राइट? तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने नियत कर्म को करो, क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो तुम्हारा नियत कर्तव्य है उसको करो। अब भले ही तुम उसको दोषपूर्ण ढंग से करो, भले ही वो परफेक्टली ना कर पाओ, इम्परफेक्टली कर पा रहे हो तुम अपने कर्तव्य को, वो कहीं अच्छा है दूसरे के स्वधर्म को पालन करने से, राइट? अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। समझ आ रहा है यहाँ तक सबको, राइट? स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है। तुम अपने कर्म को करते करते मर भी गए तो पराय कर्म अर्थात ब्राह्मण का जो तुम स्वधर्म करना चाहते हो उसकी अपेक्षा श्रेष्ठतर है, ओके? क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। मतलब दूसरे का जो धर्म है उस वो मार्ग का पालन करना भयावह होता है, राइट? शास्त्र उसकी आज्ञा नहीं देता है। तो जैसे कि एक उदाहरण से प्रभुपाद जी समझाएंगे आगे कि हिंसा क्षत्रिय को अलाव होती है, लेकिन ब्राह्मण को हिंसा अलाव नहीं होती है। इस परिस्थिति में अर्जुन हिंसा नहीं करना चाहते, वो युद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें क्या है, कष्ट होगा, राइट? अपने गुरुजनों पर बाण चलाना, राइट? वो सोचते हैं कि इसमें जो मुझे कष्ट होगा अंदर से, उससे अच्छा है कि मैं भिक्षा मांगने के कष्ट को सहन कर लूं। एक क्षत्रिय भिक्षा मांगे तो उसके लिए कष्ट की बात है, राइट? बट वो सोचे कि नहीं वो मैं कर लूंगा, पर मैं बाण वाण नहीं चलाऊंगा। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि तुम अपने नियत कर्तव्यों को इम्परफेक्टली भी करोगे तो वो कहीं श्रेष्ठ है दूसरे के कर्तव्य को परफेक्टली करने से, राइट? ये भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। जब कोई भी बात अगर आपको स्पष्ट नहीं होती है आप उसको पूछ सकते हैं। हम तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में? वे कह रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। हमारे सिंपल क्या करना है, अपने नियत कर्मों को हमको कृष्ण भावनामृत में करना है। इस प्रकार से हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना सीखना है, राइट? भौतिक दृष्टि से अब यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि नियत कर्म और आध्यात्मिक कर्मों में क्या अंतर है। वर्णाश्रम के अनुसार हमारे जो नियत कर्म हैं और जो आध्यात्मिक कर्म जो गुरु हमको बताता है उनमें क्या अंतर है, वो प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। वर्णाश्रम के अनुसार, राइट, चाहे उसका वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है, तो ब्राह्मण अगर कोई है तो इसका मतलब उसका चित्त सतोगुण में है, ज्यादा सतोगुण प्रधान है। एक समय पर एक व्यक्ति में तीनों गुण रहते हैं, राइट, सतोगुण भी, रजोगुण भी, तमोगुण भी, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर गुण प्रधान रहता है। तो ब्राह्मण में सतोगुण मुख्य रूप से रहता है, इसलिए उसके कर्तव्य क्या है, पठन पाठन, यजन याजन, दान देना और दान देना, राइट। तो जिसका सतोगुण बढ़ा हुआ है उसके लिए ग्रंथों को पढ़ना सहज है, राइट, आप आराम से इसको सुन सकते हो, श्रवण कर सकते हो। लेकिन जो बहुत ज्यादा रजोगुणी चित्त वाले व्यक्ति हैं उनके लिए इस प्रकार से कथा श्रवण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन जो उसको कर्म बोले गए हैं करने को, वो नियत कर्म है, राइट, कि वो वर्णाश्रम में कहाँ फिट हो रहा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, या उसमें भी आश्रम सिस्टम में वो कहाँ पर है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है
गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है या संन्यास आश्रम में, उस हिसाब से उसके जो कर्म है। तो ये सब, ये जो वर्णाश्रम सिस्टम कहाँ से आता है? वेद से आता है। वेद हमको हमारे नियत कर्म जो है बताता है, उसको हम करेंगे तो क्या होगा? चित्त का शुद्धिकरण। उसमें व्यक्ति को उसकी जो भौतिक भोग वासना है वो भी मिल जाती है और क्रमशः उसका चित्त का शुद्धिकरण भी होता है। लेकिन वर्णाश्रम का सिस्टम जो है थोड़ा स्लो प्रोसेस है। आध्यात्मिक कर्म क्या होता है? अब उसको प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, राइट? किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। आध्यात्मिक कर्म क्या होता है? जो हमको आध्यात्मिक गुरु बताता है और उनसे हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, वो कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जप करना, राइट? सो वास्तव में जप करना कोई कर्म नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि जप करना कुछ नहीं है। सो आध्यात्मिक कर्म जो गुरु हमको बताता है, किस लिए? भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। सो समझ रहे हैं आप? नियत कर्म और आध्यात्मिक कर्मों में भक्ति के जो शुद्ध भक्ति के जो कार्य हैं वो आध्यात्मिक कर्म है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, जप करना, ये सब ठीक है। पर टेक्निकली आप इसको समझेंगे बाद में कि इनको कर्म नहीं बोल सकते, बट अभी ब्रॉड आपको समझाया जा रहा है कि नियत कर्तव्य जो वर्णाश्रम के अनुसार, चाहे हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, वानप्रस्थ में, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, राइट? और इधर आध्यात्मिक कर्म जो भक्ति के लिए हमको बताए जाते हैं। तो चाहे कोई भी कर्म हो, राइट, वो भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म हो, हम क्या करना चाहिए? मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ते हैं, अध्याय 2 पढ़ते हैं, उनको लगता है कि ये सब विरक्ति के बारे में है, लेकिन अभी उसका स्तर नहीं है, नहीं, उस लेवल पर हम पहुंचे नहीं कि हम सब छोड़ दें। तो प्रभुपाद जिसको स्पष्ट कर रहे हैं, चाहे भौतिक कर्म हो व्यक्ति के या आध्यात्मिक कर्म हो, तो मनुष्य को क्या करना है? मृत्यु पर्यंत तक अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए, राइट? अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। दूसरे यहाँ पर क्या है? दूसरे वर्ण के जो लोग हैं उनके कर्मों का पालन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण देंगे जैसे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण का। जैसे उदाहरण है, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, राइट? किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। तो अगर क्षत्रिय सोचे कि अभी मेरे हिंसा करने में बहुत कष्ट होगा, चलो मैं ब्राह्मण के धर्म का पालन कर लूं, तो उसकी शास्त्र अलाउ उसके लिए नहीं करता, राइट? वो क्षत्रिय का कर्तव्य दोषपूर्ण ढंग से भी करेगा तो वो उसके लिए ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अगर वो ब्राह्मण बहुत अच्छा ब्राह्मण बनने का प्रयास करे। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन, तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, राइट? उसके लिए हमको भी बताया जाता है, राइट, कि हमको ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, प्रकृति की 3 रस्सियां, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे ऊपर उठना है। कैसे उठना है? अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करके, ये हमको बताया गया है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब तक मनुष्य इन तीनों गुणों के अधीन है, तब तक उसे क्या करना चाहिए? उसे नियमों का पालन करना चाहिए, राइट? और अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं रूप गोस्वामी जी का, जैसे हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल लेते हैं। वो 3 लाख हरिनाम करते थे दिन में। 3 लाख हरिनाम करने में पूरा 24 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 1 लाख हरिनाम में 8 घंटे लगते हैं। 1 लाख हरिनाम अगर आप कर रहे हो तो 3 लाख हरिनाम में तो पूरा 24 घंटे लग जाते हैं। तो कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं, मैं उनके हिसाब से अपने कार्य को करूं, वो हम अभी नहीं कर पाए क्योंकि अभी हमारा चित्त का वो लेवल नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा करना चाहिए, पर अभी हम उस चित्त पर, उस अवस्था पर नहीं है। सारा मनुष्य जीवन क्यों है? अपने चित्त के शुद्धिकरण हेतु। तो व्यक्ति को अपने लेवल के अनुसार उस वक्त उसको नियम बताए जाते हैं, उसका पालन करना चाहिए। सो दूसरों का अनुकरण था, दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हम देख चुके हैं उदाहरण में, सतोगुणी ब्राह्मण और रजोगुणी क्षत्रिय का उदाहरण दिया गया था।
इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मणों का अनुकरण नहीं। अगर अर्जुन ब्राह्मण का स्वधर्म अपना करके युद्ध छोड़ करके चले जाते हैं, तो वो उनके लिए उतना श्रेयस्कर नहीं होगा जितना कि वे अभी युद्ध क्षेत्र में रहें और लड़ें और भले उसमें मर जाएं, वो उनके लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। राइट। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन है। मनुष्य जीवन में हमारे पास एक ही प्रोजेक्ट है, अपने चित्त का शुद्धिकरण। राइट। तो जैसे जैसे चित्त पवित्र होता है, कैसे पता चलेगा? हमारा मन स्वतः ही कृष्ण की तरफ भागेगा। अगर चित्त अपवित्र है, कैसे पता चलेगा? वो विषयों की तरफ भागेगा। तो मनुष्य को तुरंत ये नहीं बोला जाता कि तुम बहुत बड़ा कुछ चेंज कर लो अपने कर्तव्य में, नहीं। उसको बोला जाता है धीरे 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 क्रमशः। राइट। इमीडिएटली झट से कुछ नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना घर बार त्याग देते हैं तुरंत ही, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। वो उसके लिए बोला नहीं गया है। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन हो जाता है, तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो जब तक व्यक्ति तीनों गुणों के अधीन है, तब तक उसको जो है नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन जब वो गुरु के निर्देशन में रहता है और कृष्ण भावनामृत में वो पूरी तरह से लीन हो गया, अर्थात कृष्ण भावनामृत में उसने परम पद को प्राप्त कर लिया, दिव्य अवस्था में पहुंच गया, अब वो कोई भी कार्य कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी है ना, प्रभुपाद जी हिप्पीज के लिए खाना भी बनाते थे और उनके लिए बर्तन भी धोते थे। तो बर्तन तो शूद्रों वाला कार्य था ना, तो क्या वो शूद्र हो गए? नहीं। राइट। सो प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। वाह, दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। वाह, इसको समझिए आप। सो जब तक हम भौतिक जगत में रहते हैं तो हम देह की उपाधि से ग्रस्त रहते हैं। राइट। कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो उसी अनुसार हमको कर्म बताए जाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति दिव्य अवस्था में स्थित हो जाता है तो वो इनसे ऊपर उठ जाता है। राइट। अब उसमें क्या रहता है, वो एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह भी कार्य कर सकता है या ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह भी कार्य कर सकता है। तो भौतिक जगत का कोई भेदभाव नहीं रहता। इसको समझिए, दो उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर। एक विश्वामित्र का उदाहरण है, दूसरा परशुराम जी का उदाहरण है। विश्वामित्र जी क्या थे? मूलतः वो क्षत्रिय थे, वे एक राजा थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। इसके पीछे कहानी आती है, बहुत शॉर्ट में मैं बताऊंगी। तो विश्वामित्र जी जो थे, विश्वामित्र बनने से पहले वो एक राजा थे। वो वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में जाते हैं अपनी सेना लेकर के। वो जा रहे होते हैं, वशिष्ठ मुनि का आश्रम वहां पर आता है। वशिष्ठ मुनि जी का व्यक्तित्व इतना सुंदर है, कभी संभव हो पाया तो उनके विषय में चर्चा करेंगे। तो वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम पर वो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि इस वक्त मैं बहुत भूखा हूँ और मेरी सेना भी भूखी है, कृपया करके हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। जब वशिष्ठ मुनि से ऐसा बोलते हैं तो उनको शंका होती है कि अरे, ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी इतने छोटे से कुटिया में रहते हैं, ये कैसे मेरी और मेरी पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे? ऐसे उसके मन में शंका रहती है। तब वो देखते हैं कि एकाएक जो ब्राह्मणी जी हैं वो सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर देती है। तो अब उनको संकोच होता है, ऐसा कैसे हो गया? तब उन्हें पता चलता है कि वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय है, और कामधेनु गाय अर्थात जिस प्रकार की इच्छा होगी वो उसको पूरा कर सकती है। तो ये जो कर्म का नियम है, ये तो भौतिक जगत में है। भौतिक जगत को बोला जाता है प वर्ग। प अर्थात प से परिश्रम करना। तो हमारे जगत में जहाँ हम अभी रहते हैं, यहाँ तो बहुत परिश्रम करता है व्यक्ति। तुम कहाँ थे कि वशिष्ठ मुनि जी की कामधेनु गाय। राइट। तो जब उनको पता चलता है कि इनके पास कामधेनु गाय है कि जो भी आप इच्छा करो वो पूरा कर देगी, तो मैं कह रही थी कि आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण ऐसे करोड़ों कामधेनु गायों को चराते हैं। तो यही काम है उधर। कथा गानम नाट्यम, वो लोग कथा गाते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं। राइट। बहुत आनंद में रहते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको बनाया ही ऐसा है। जीवात्मा है ही आनंद स्वरूप, और हमको आनंद कैसा चाहिए? अनंत, थोड़ा सा नहीं, अनंत, अनलिमिटेड। राइट। इसीलिए जो संसार है, भौतिक जगत, ये हमारे लिए है नहीं। क्योंकि चाहे हम किसी भी योनि में जाएं, उसमें
आनंद जो है वो सीमित है, उसकी आयु भी सीमित है और आत्मा शाश्वत है। तो वो सब कहाँ प्राप्त होता है? भगवत धाम में। हाँ, कहाँ आए थे हम? कामधेनु गाय। तो कामधेनु गाय को जब वो देखते हैं तो विश्वामित्र सोचते हैं कि एक राजा के पास जो भी संपत्ति है, राइट, और उसके राज्य में जो भी है उसका उस पर स्वतः अधिकार होता है। इसीलिए वो वशिष्ठ मुनि से बोलते हैं कि आप इस गाय को मुझे दे दीजिए। तो वशिष्ठ मुनि कामधेनु गाय के पास जाते हैं, तो कामधेनु गाय ऐसा नहीं चाहती थी, वो नहीं जाना चाहती थी विश्वामित्र के पास। तो उनको बुरा लगता है कि विश्व जो मुनि है, वशिष्ठ मुनि, वो रोक भी नहीं रहे इनको। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि देखो, आपको जैसा उचित लगे आप कीजिए अपनी रक्षा हेतु कामधेनु गाय से। तो जैसे वो ये सब सुनती हैं, कामधेनु गाय वो स्वतः एक इतनी बड़ी सेना को प्रकट कर देती हैं कि वो सेना विश्वामित्र की सेना को हरा देती है। अब ये देख करके विश्वामित्र एकदम चकित रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। उनको लगता था कि सैन्य बल और बाहुबल बहुत बड़ी चीज है, इसके बल पर मैं पूरे पृथ्वी पर शासन कर सकता हूँ, राइट। लेकिन उन्होंने अभी अभी देखा कि सैन्य बल कुछ नहीं होता योग बल के सामने। उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मुझे भी ऐसा योग बल चाहिए। तो फिर वो राजपाट सब त्याग करके वो तपस्या करने निकल जाते हैं। पहले वो मूलतः क्षत्रिय थे, लेकिन किंतु वे बाद में ब्राह्मण हो गए, राइट। तो उन्होंने काफी तपस्या की उसके लिए, क्रमशः अपने चित्त का शुद्धिकरण किया, ऐसे बस वेश बदल के नहीं, राइट, क्रमशः। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बने। अब परशुराम कौन है? परशुराम तो भगवान के अवतार है, राइट। वे ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उस वक्त जो राजा थे वो जनता का शोषण कर रहे थे, राइट। धर्म के नाम पर उनको बेसिकली धर्मनिष्ठ राजा नहीं थे वे। तो उन्होंने क्या किया था? 21 बार हरहरवंशी क्षत्रियों का वध किया था। अब ब्राह्मण को ये हिंसा करना अलाउड नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था। अब ऐसा क्यों किया था, इसको यहाँ पर समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, क्योंकि ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके थे। वो ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों में नहीं थे, इससे ऊपर चले गए थे वो, राइट। ये विश्वामित्र जी तो तपस्या करके, लेकिन परशुराम जी तो भगवान है, वो तो ऑलरेडी ब्रह्म में स्थित है, राइट। तो ब्रह्म में स्थित होने के कारण, अर्थात वो दिव्य अवस्था में थे, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों में नहीं थे, ब्रह्म में स्थित होने के कारण वे ऐसा कर सके। किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, राइट। जब तक हम तीनों गुणों में हैं, हमारा एक स्वभाव है, उसके अनुसार हमको कर्म करना चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए, राइट। साथ ही व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से मैं अपने कर्मों को भगवान की सेवा में लगा सकूं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आजकल लोगों को इतनी जॉब अनसेटिस्फैक्शन क्यों है? क्योंकि वो समझते ही नहीं कि उनका स्वभाव क्या है, राइट। प्रकृति के गुणों के अनुसार रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, अनादिकाल से हम यहाँ पर हैं, तो हमारा एक विशेष प्रकार का स्वभाव है, हमें कुछ करना अच्छा लगता है, कुछ करना अच्छा नहीं लगता। तो व्यक्ति को देखना चाहिए कि स्वतः ही कौन सी चीजें हैं जिस तरफ मेरा ज्यादा रुझान है, राइट। अगर व्यक्ति को ऐसे पढ़ाई लिखाई में रुचि नहीं है, आराम से शांति से बैठना, उसको उद्यम करना अच्छा लगता है, उसको ज्यादा फिजिकल वर्क चाहिए, तो वो रजोगुणी व्यक्ति है, उसको उस प्रकार का कार्य चूज करना चाहिए, राइट। तो ये देखना चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार, प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, और ये भी सीखना चाहिए कि कैसे मैं इन कर्मों को भगवान की सेवा में नियोजित कर सकता हूँ, राइट। तो कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, राइट। ये वाले जो कृष्णांश प्रभु जी का प्रश्न था, उन्होंने कहा था कि ये जो 2 उदाहरण दिए गए हैं, ये तो क्षत्रिय थे, फिर उन्होंने ब्राह्मण के कार्य किए, ब्राह्मण थे, उन्होंने क्षत्रिय के कार्य किए। तो अर्जुन जो क्षत्रिय थे, उनको ब्राह्मण के कार्य करने के लिए क्यों अलाउड नहीं है, राइट। क्योंकि ये जो 2 हैं जिनका उदाहरण दिया गया, ये ब्रह्म में स्थित हैं, लेकिन अर्जुन इस वक्त भगवान ने उनको अपनी माया से विमोहित कर दिया है, तो उनके लिए ये चीज अलाउड नहीं है। उनको अपने क्षत्रिय का धर्म ही पालन करना है, राइट। अब भले ही वो उसको दोषपूर्ण ढंग से, त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना करे, वो उनके लिए श्रेष्ठकर होगा। अगर एक क्षत्रिय युद्ध में मारा भी जाता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई प्रश्न अभी तक तो आप पूछ सकते हो। क्या आज की क्लास बहुत मुश्किल हो गई? नहीं? अच्छा ठीक है। मेन बात यहाँ पर हमने क्या सीखा, लेट्स जस्ट समराइज दोस थिंग्स। हाँ, हमने सीखा नियत कर्म और आध्यात्मिक कर्म क्या होते हैं, राइट। नियत कर्म क्या होते हैं?
अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो वेद हमको कर्तव्य बताता है वो नियत कर्म होते हैं, राइट। और आध्यात्मिक कर्म क्या होते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हमको जो निर्देश देता है, राइट, भगवान की सेवा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो हमको ABCD के नियम बताए गए हैं, राइट, वो आध्यात्मिक कर्म है। किसी भी पॉइंट पर निष्क्रियता नहीं है, किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं है कि अब व्यक्ति को कुछ नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो इस जगत में लोग कारभार से छूट जाए इसीलिए भी स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं ताकि कुछ ना करना पड़े, पर ऐसा नहीं होता, राइट। सो नेक्स्ट है, फिर हमने पढ़ा कि जब तक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अधीन है उसे क्या करना चाहिए। जब तक वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अंतर्गत है तो मतलब उसका भी देह में अध्यास है, वो अपने आप को मिथ्या अहंकार से ग्रस्त है, अपने आप को शरीर मान रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसको नियमों का पालन करना चाहिए जिस प्रकार से नियम बताए गए हैं, राइट। उसके वर्णाश्रम अनुसार जो नियत कर्तव्य उनका पालन करना चाहिए। और फिर हमने सुना कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत के पद में स्थित हो जाता है उसके लिए भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रहता। एक बार जो ब्रह्म में स्थित हो गया, जो दिव्य पद पे आ गया, अब वो कोई भी कार्य कर सकता है गुरु के निर्देश में, राइट, किसी भी स्वभाव का, क्योंकि अब वो दिव्य अवस्था में है। ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमको हमारे जो भी नियत कर्तव्य उनको करना है, प्लस दूसरी बात ये थी कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से युक्त होना। ये दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने नियत कर्तव्य को करें और किस प्रकार से उनको हम भगवान की सेवा में नियोजित कर सकें, राइट। ये चीज दोनों इंपॉर्टेंट है, अपने नियत कर्तव्य को करना और पूर्ण कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से युक्त होना। आई होप दिस इज क्लियर नाउ, राइट। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द क्लास। आज भी कोई प्रश्न उत्तर नहीं है और हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अगर अब किसी का प्रश्न है, किसी को कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, सबको सब समझ आ गया? ओह दैट्स गुड। ओके, सो अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। लेट अस डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा